और अब खबरें तफसील से। सुप्रीम कोर्ट ने उन्नाव मामले में रजिस्ट्री से मेडिकल रिपोर्ट तलब की है। सुप्रीम कोर्ट ने रजिस्ट्री से पूछा कि अगर खत 12 जुलाई को लिखा गया था तो हमारे सामने क्यों नहीं रखा गया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मामला इंतहाई संजीदा है, इस सिमत में फौरी मुस्बत कदम उठाने की जरूरत है। सुप्रीम कोर्ट खत के ताल्लुक से कल समाअत करेगा। और इस पूरे मामले पर आइए हमारे नुमाइंदे सुशील पांडे हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सुशील, जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने रजिस्ट्री से मेडिकल रिपोर्ट तलब की है, बड़ा संजीदा मामला इसे बताया है, क्या कुछ देखने को मिला इस मामले में? जी देखिए जिलानी, साफ तौर से सुप्रीम कोर्ट ने जो पीड़ित के परिवार द्वारा सीजीआई को पत्र लिखा गया था उस पर कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट की रजिस्ट्री से ये पूछा है कि उन्हें मीडिया द्वारा ये पता चलता है कि पीड़ित परिवार वालों ने उन्हें कोई पत्र लिखा है, लेकिन उनकी रजिस्ट्री द्वारा उन्हें क्यों नहीं पता चला, यानी कि कल तक रजिस्ट्री द्वारा सीजीआई के ऑफिस में पीड़ित के परिवार द्वारा कोई पत्र क्यों नहीं रखा गया, ये सवाल खड़ा किया है सीजीआई ने। सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल से मुख्य न्यायाधीश ने मेडिकल रिपोर्ट पीड़िता की तलब की है और एक स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने के लिए कहा है और ये बताने के लिए कहा है कि इतने गंभीर मामले में उनके पास तक पत्र क्यों नहीं आया। पत्र मीडिया के द्वारा ये जानकारी मिल रही है। हालांकि एक बड़ा सवाल जिलानी इसमें यह है कि शासन, प्रशासन या रजिस्ट्री द्वारा पीड़ित के परिवार को लिखे गए पत्र को भले ही दबाया गया हो, लेकिन मीडिया ने इस पत्र को दिखाया, जिसको फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान भी लिया है। अब फिलहाल देश की सबसे बड़ी अदालत इस पूरे मामले पर जिलानी कल सुनवाई करेगी। कल फिलहाल कंटेंट अथॉरिटीज को, सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल को ये बताना होगा कि अगर 12 जुलाई को पीड़ित के परिवार वालों ने पत्र लिखा तो सीजीआई तक वो पत्र क्यों नहीं पहुंचा, क्या इसके पीछे कोई षड्यंत्र था। ये तमाम चीजें फिलहाल मुख्य न्यायाधीश ने पूछा है। फिलहाल उन्नाव रेप मामले में जिस तरह से तमाम जो सियासी दल हैं वो राजनीति कर रहे हैं, पूछा गया है, मामला संजीदा है। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि मामला इंतहाई संजीदा है और इन 2 दिनों में जिस तरह के हालात बदले हैं, जिस तरह से एक्सीडेंट हुआ है, ये सारी चीजें एक साजिश के तहत उलझाने वाली है। तभी तो सुप्रीम कोर्ट इस पूरे मामले को संजीदगी से ले रहा है। तो इसमें एक तरह से मामला उलझ रहा है और अदालत को भी एक तरह से गुमराह करने की कोशिश की जा रही है। जी बिल्कुल जिलानी, साफ तौर से जी बिल्कुल जिलानी, देखिए कहीं ना कहीं सवाल तो वही खड़ा होता है कि आखिर जो पीड़ित परिवार वाले हैं उन्होंने अगर 12 जुलाई को पत्र लिखा मुख्य न्यायाधीश को, उत्तर प्रदेश के डीजीपी को, उत्तर प्रदेश के चीफ सेक्रेटरी को, तो आखिर इन तमाम लोगों को पत्र क्यों नहीं मिला, ये एक बड़ा सवालिया निशान है। क्योंकि पीड़ित परिवार की तरफ से बार बार ये कहा जा रहा था कि उनको थ्रेट मिल रहा है, उनको बयान बदलने के लिए कहा जा रहा है, लेकिन बावजूद उसके न शासन न प्रशासन ने किसी भी प्रकार की कोई कार्रवाई की है। अब कहीं ना कहीं मामला देश की सबसे बड़ी अदालत पहुंच गया है, तो अब निश्चित रूप से कार्रवाई की उम्मीद जरूर लगाई जा सकती है, क्योंकि अब सुप्रीम कोर्ट को, तमाम उत्तर प्रदेश सरकार को और तमाम अधिकारियों को यह जवाब देना होगा कि आखिर इस मामले में कार्रवाई इतनी डिले क्यों हुई, क्यों नहीं कोई स्ट्रांग कदम उठाया गया। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने आज टिप्पणी भी की है जिलानी कि ये बहुत ही गंभीर मुद्दा है और इस पर फौरन सकारात्मक कदम उठाने की जरूरत है। तो अब देखना यह है कि जब देश की सबसे बड़ी अदालत कल इस पूरे मामले पर सुनवाई करेगी तो तमाम जो पक्षकार हैं वो अपना क्या कुछ जवाब सुप्रीम कोर्ट के समक्ष रखते हैं और सुप्रीम कोर्ट इस मामले में क्या कुछ अहम आदेश जारी करता है। बिल्कुल, शुक्रिया सुशील पांडे इस पूरी जानकारी के लिए। जैसा कि सुशील बता रहे हैं कि कल जिस तरह से सुनवाई होगी, सारे मामले में सफाई होगी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का यह कहना कि मामला काफी इंतहाई संजीदा है और कदम बहुत जल्द से जल्द इस पर जरूर और मुस्बत कदम उठाने की जरूरत है। आगे बढ़ेंगे। उन्नाव इस्मत दरी की मुतासरा के सड़क हादसा केस में पेशरफ्त हुई है। बीजेपी एमएलए कुलदीप सेंगर समेत 10 अफराद के खिलाफ सीबीआई ने केस दर्ज कर लिया है। 20 से ज्यादा अफराद के खिलाफ भी केस दर्ज हुआ है। इन लोगों पर मुजरिमाना साजिश और इक़दाम कत्ल के इल्जामात हैं।